হয় মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি কল্যাণ চৌবে আৰু তেখেতে ডাঙৰীয়াক মই প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। অনেক धन्यवाद আপনাকে। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, कैसा स्टेप्स ले रहा है इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा आपका स्टेप्स क्या है? देखिए हम लोग फुटबॉल जो है भारत में सबसे पॉपुलर एक स्पोर्ट है और जहाँ हर बच्चे हर गांव में फ़ुटबॉल खेला जाता है। और असम नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है, गेटवे है नॉर्थ ईस्ट का असम, और यहाँ पे फ़ुटबॉल बहुत पॉपुलर। मैं कल यहाँ पर 69th भारत रत्न लोकप्रिय बर्दोली कप का फाइनल मैच पे मैं था यहाँ पर, और मुझे लगा कि पहले बर्दोली कप पर यहाँ पे जितने लोगों के उत्साह होता था अभी शायद कहीं कुछ कम नज़र आ रहा है। तो मेरी बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर गुवाहाटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अधिकारियों से, और मुझे लगता है कि बर्दोली में बहुत सारा संभावना है और नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर असम ने एक लीडिंग भूमिका ले सकती है। जी हाँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट बॉर्डर ट्रॉफी। जो इंडियन फुटबॉल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग संतोष ट्रॉफी भी बाहर में अभी ऑर्गेनाइज किया है, थोड़ा उसका बारे में थोड़ा अगर बताइए तो। देखिए मैं ये बोलूँगा कि इंडियन फुटबॉल का हमने एक विजन 2047 रखा। आज से लेकर के 24 साल भारत का फुटबॉल का क्या योजना होगा, क्या परिकल्पना होगी, उसकी हमने उस 24 साल को 4 साल में डिवाइड किया है। यानी कि फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 6, 24 साल में हमने रखा। इसमें मेनली जो है फुटबॉल का गवर्नेंस को देखा जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है गवर्नेंस के ऊपर। सो गवर्नेंस जो ट्रांसपेरेंट हो, क्लीन हो और आपके सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो। इसके साथ आपको क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसा कि कंपटीशन करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो अच्छा ग्राउंड हो, फ्लड लाइट हो, स्टेडियम की सुविधाएं हो, टॉयलेट हो, फैमिली आने से उसको रिफ़्रेशमेंट लेने की सुविधा हो। फिर इस कंपटीशन करने के लिए आपको टैलेंट चाहिए। इस टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए गांव-गांव में हमने ट्रायल की व्यवस्था करें, टैलेंट को ढूंढें, टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, फिर टैलेंट को नर्चर करें। टैलेंट नर्चर करने के लिए आपको अच्छा कोचेस की आवश्यकता होती है, तो कोचेस को एडुकेट किया जाए। तो हमने एएफसी के साथ बात करके कोचेस एडुकेटर लाए हैं, ताकि हमारा कोच द कोचेस। तो हमने ये भी सोचा है कि नॉर्थ ईस्ट में ताकि फ़ुटबॉल इतना पॉपुलर है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम में इतना, तो क्यों ना हम यहाँ पर अगले 3-3.5 साल में 500 ए लाइसेंस कोच बनाने का प्रयास करें। तो सिक्किम को यदि आप जोड़ लेते हैं तो 8 आपका स्टेट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो असम बीइंग ए बिग स्टेट, असम से मान लीजिए 100 होता है और बाकी जो 7 स्टेट है उससे 50-50 होता है। इस हिसाब से अपने 450-500 कोच अगले 3-3.5 साल में हम बना सकते हैं। तो एडुकेटेड कोचेस जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप अच्छा ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। इट इज़ लाइक आपने एक अच्छा यूनिवर्सिटी खोल दिया, आपके पास अच्छा प्रोफेसर नहीं है। यदि आपके पास अच्छा प्रोफेसर नहीं है तो फिर आप अच्छा स्टूडेंट कैसे बनाएंगे? तो ये रहा ऐसा। फिर मैच करने के लिए कोचेस हो गया, मैच करने के लिए आपको ऑफिशियल्स चाहिए, कि रेफरीज चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारे मैचेस में इन दिनों रेफरी के विषय में शिकायत आ रही है। बहुत सारे क्लब जो है, उसकी टीम जो है सफ़र कर रही है। तो हमने 50 रेफरीज़ को एम्प्लॉयमेंट दिया है। नॉर्मली क्या होता है, रेफरीज पार्ट टाइम काम करते थे फुटबॉल के लिए, उनका मेन कहीं नौकरी लगा होता और अपने शौक़ से आकर के रेफरिंग करते। तो आज के तारीख में क्या है, आप सबको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, उसकी जवाबदेही होनी पड़ेगी। इसलिए हमने 50 रेफरी को भी एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो अच्छा रेफरिंग हो। उसके बाद मान लीजिए आज की तारीख में जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, हमने कल बरदोली में मैच देखा, लेकिन यही मैच आपने विश्व के किसी भी कोना में बैठ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। तो उसको डिजिटाइजेशन भी अपने को करना पड़ेगा। जिस तरह से मान लीजिए क्रिकेट आज इतना लोकप्रिय हुआ है, जितना रेवेन्यूज़ की यहाँ पे संभावना बनी है, डिजिटलाइजेशन उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं समझता हूँ फुटबॉल भी उतने सारे लोग देखते हैं, और हम यदि सब मिल कर के फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्टेट एसोसिएशन सब मिल कर के काम करें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारत में फ़ुटबॉल जो है अच्छा हो सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और एक बात, जिस देश में क्रिकेट को मतलब इतना ही मानता है, पूजा करते हैं प्लेयर्स को, आपको थोड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसे कैसे ओवरकम करेंगे आप, क्या क्या और ये स्टेप्स क्या क्या होगा?
नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हर स्पोर्ट्स को उत्साह देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आप देखे होंगे कोई भी खिलाड़ी हो जो आज अच्छा खेल के आते हैं, आज भारत के कोई सेंट्रल मिनिस्टर जाकर के एयरपोर्ट में उनको सम्मानित करते, प्रधानमंत्री उनको ट्वीट करके प्रोत्साहित करते, कई खिलाड़ियों को उन्होंने घर पे भोजन पे बुलाते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए इतने खेल प्रेमी हैं, वहाँ मैं समझता हूँ भारत जैसा देश जहाँ 140 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पे रहते हैं, वहाँ सिर्फ एक स्पोर्ट्स खेलने वाला देश तो नहीं है। तो ये कोई छोटा देश नहीं है जहाँ मान लीजिए एक ही स्पोर्ट्स में सीमित हो जाए। भारत में कई स्पोर्ट्स खेला जा सकता है, मल्टी स्पोर्ट्स खेलने की संभावना है, सुविधा है। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से खेल को उत्साहित कर रहे हैं, उससे हमारा फुटबॉल के लिए भी बहुत लाभ होगा। एक्सपोजर टूर के बारे में क्या ख्याल है? एक्सपोजर टूर जितना होगा, जितना टूर्नामेंट्स भी जितना बढ़ेगा, इतना भी फायदा होगा प्लेयर्स के लिए। देखिए, एक्सपोजर टूर वही है जो कि आपका जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन के बाहर आकर के आप खेलते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए मैं और आप रोज़ खेलता हूँ, तो क्या हम दोनों का डेवलपमेंट उस पर रुक जाता है। क्योंकि मुझे आपके विषय में जानकारी है, आप मेरे बारे में जानते हैं। मेरा डेवलपमेंट तब होगा मैं रोज़ जब नया ओपोनेंट के साथ खेलूँ। इसी तरह फुटबॉल में भी एक एक्सपोजर टूर की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं हमारा अंडर 17 नेशनल मेंस टीम जो कि एशिया कप में क्वालिफाई किया है, उज्बेकिस्तान, जापान जैसे टीम भारत के ग्रुप में है। और हमने इस महीना हम हमारे अंडर 17 नेशनल टीम को स्पेन भेज रहे एक्सपोजर ट्रिप के लिए। तो 5 सप्ताह के लिए वो जाएंगे, एथलेटिको माद्रिद में ट्रेनिंग लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस की आकलन होगी, बताया जाएगा किस तरह से उनको क्या करना चाहिए, क्या गलती है। फिर 5 सप्ताह स्पेन में ट्रेनिंग लेने के बाद फिर 2 सप्ताह वो जर्मनी जाएंगे। तो ये 7 सप्ताह के यूरोप के एक्सपोजर टूर के बाद वापस आएंगे, जबकि थाईलैंड में एशिया कप की उनकी तैयारी है और वहाँ जाके खेलना है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी खेल में डेवलपमेंट के लिए एक्सपोजर ट्रिप की बहुत आवश्यकता होती है। थैंक यू भेरी मच कल्याण चौबे जी। एया आছিলে कल्याण चौबे डाঙৰীয়া, তেখেতে সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি আৰু যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে। গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা গোটেই হায়াৰ লেভেললৈকে তেখেতে ভাৰতীয় ফুটবলৰ উত্তৰণৰ বাবে কাম কৰি আছে। তেখেতে ভিজন লৈ আহিছে তেখেতে, আৰু নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ ভিজনবিলাক পূৰ্ণ হ'ব। আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত গোটেই এটা টিমে যিহেতু কাম কৰি আছে, নিশ্চয়কৈ ভাৰতীয় ফুটবলৰ যি ক্ষেত্ৰ, সেই ক্ষেত্ৰখনে যথেষ্ট প্ৰসাৰতা লাভ কৰিব আৰু বিশ্বৰ মানচিত্ৰত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।